हर हर महादेव दोस्तों, सावन में सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल के लोटे में डाल देना। यह छोटी सी चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियां आएंगी और हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग पर बस एक लोटा जल अर्पित कर दे तो भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर बेलपत्र अर्पित करें और चढ़े हुए बेलपत्र को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और हर बाधा को हर लेते हैं। दोस्तों, सावन महीने में भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस महीने कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ को पुकारता है तो वह उस व्यक्ति की जरूर सुनते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कच्चे दूध से, दही से, गंगा जल से, पंचामृत से और शहद से भी अभिषेक करते हैं। मुख्य 3 तरह का जल शिवजी को समर्पित होता है और तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव होता है। जैसे कि साधारण जल आप सच्चे मन से शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, बेर चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ते हुए पात्र में अन्य सामग्री ना मिला लाएं, जैसे पुष्प जल में मिलाने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। जब फूल को जल में डालते हैं तो उसे जल देवता स्वीकार कर लेते हैं। अब ऐसे में बांसी फूल शिवलिंग पर अर्पित करना सही नहीं होता, इसलिए पहले जल फिर बाद में पुष्प अलग से चढ़ाएं। अब देखते हैं जल चढ़ाने का दूसरा तरीका। एक कलश जल में जरा सा इत्र मिलाकर शिवलिंग पर समर्पित करें। खासकर अगर कोई व्यक्ति बीमारी से घिरा रहता है तो उसके हाथ से स्पर्श करा के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था और शंख उसी की हड्डियों से उत्पन्न हुआ था, इसलिए शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, स्कंद पुराण में लिखा है कि सावन के महीने में 108 की महिमा है। सावन के महीने में जब हम शंकर भगवान को 108 चीजें समर्पित करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना मांगते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का पाठ करते हैं तो इससे हमारे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे 108 की संख्या में हम समर्पित कर सकते हैं? जैसे चावल के दाने, मूंग के दाने, सरसों के फूल, लौंग या गुलाब की पत्तियां या फिर 108 बेलपत्र, बेर या गेहूं के दाने आदि। अब जानते हैं जल चढ़ाने का तीसरा तरीका। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही तो इस सावन में एक कलश जल लेकर उसमें 2-4 बूंद गंगाजल मिला लीजिएगा। फिर इसमें कुछ बूंदे गन्ने के रस की डालें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहते हुए शिव जी से प्रार्थना करें। यह एक महा उपाय है जो सावन में सोमवार के दिन अगर आप करते हैं तो घर में बसी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा, जिससे घर में सुख समृद्धि आएगी। पर याद रखना, भूल कर भी कभी नारियल पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा महादेव को जलाभिषेक करते समय शांत मन से धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। बहुत से लोग जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो बहुत तेज धार में जल्दी से अर्पित करके तुरंत हट जाते हैं। यह बिल्कुल गलत है। मान्यता है कि जब हम धीमी धार से महादेव का अभिषेक करते हैं तो वे विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को डोट कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जिसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच उभरे हुए भाग पर जल चढ़ाया जाता है, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। इसके बाद जहां शिवलिंग रखा
होता है वह मां पार्वती के हस्त कमल हैं, उन पर जल चढ़ाएं और सबसे आखिर में शिवलिंग पर धीमे धीमे जल चढ़ाएं। इसके अलावा सावन महीने में भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। ध्यान रहे बेलपत्र 3 पत्ती वाला हो, इसका कोई भी पत्ता टूटा फटा या खंडित ना हो। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गौरी शंकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।